नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसे शायद मीडिया चैनल सुनाई दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल्स इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यूट्यूब के पत्रकार जो है इस विषय को उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है फिलहाल वो काफी ज्यादा चिंताजनक है राजनीति के लहजे से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक सियासत को चमकाने के लिए और उससे भी बड़ा अपने चेहरे अपने छवि को संभाल कर रखने और एक ग्लोरियस वे में दिखाने के लिए कि उनकी छवि इतनी बड़ी है या अपने आप को इतना ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करना अपने इमेज को, ये दिखाता है कि कैसे अपनी राजनीतिक सियासत को चमकाने के लिए वो ये भी भूल गए कि आप कहां पर आए हैं, किस लिए आए हैं। और पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है, यानी मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर विषय चर्चा का विषय है। खैर बताते हैं आपको आगे क्या क्या हुआ है और कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस विषय को उठाते हुए सियासत गर्माहट भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संबित पात्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम नेता जो है, तमाम प्रवक्ता जो है सामने आए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है और वहीं दूसरी तरफ जो है अपमान करने का काम यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अगर मैं बात प्रधानमंत्री मोदी की करूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके का रुख अपनाया है, चाहे वो अपने यूट्यूब चैनल पर मनमोहन सिंह की नॉर्मली अगर मैं बात करूं फोटोज है उसको छोटा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना, पत्रकारों को आमंत्रित नहीं करना या पत्रकारों को थोड़ा साइड कर देना, अपने चैनल पर फोकस, अपने अपने इमेज पर अमित शाह और उनकी फोटो ज्यादा आनी, और ये सारी छोटी छोटी चीजें लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। डिटेल में चर्चा करेंगे पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको सतही बातें बता दूं कि क्या कुछ चल रहा है। लेयर में क्या कैसी बातें चल रही है ऊपर से, तो ये सारी चीजें हो रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके पोतों को भी जो है सम्मान नहीं दिया गया, उनके घर वालों को सम्मान नहीं दिया गया और वहां पर कैसा सलूक हुआ केवल अपने आप को, और वो तो खड़े भी नहीं हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दौर में रहे आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान समाधि स्थल के हकदार है। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। तो कहा यह जा रहा है कि कैसे अंतिम संस्कार जहां पर हुआ है निगम बोध घाट पर, वहां पर सरकार ने जो है उनका किस तरीके का अपमान किया और इसको लेकर जयराम रमेश ने भी कुछ स्पेसिफिक बातें कही है। Earlier this morning, Congress President had written to the Prime Minister suggesting that the cremation of the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh take place at a location where a memorial could be built in the honor to his legacy. The people of our country are simply unable to understand why the government of India could not find a location for his cremation and memorial that is befitting of his global stature, recording to the outstanding achievements and exemplary service to the nation for the decades. This is nothing but a deliberate insult to the first Sikh Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. यानी ऐसी जगह पर जो है उनका अपमान किया गया है, जबकि उन्होंने इतने जो है विरासत, राजनीतिक विरासत की लेगेसी को अपहोल्ड किया है, बावजूद इसके उनका जो अपमान किया गया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त है नहीं। तो ये तो बातें हैं जो कही जा रही है। अब स्पेसिफिक अगर आपको जाना है और डिटेल में क्या कुछ कही गई है तो आप समझिए पवन खेड़ा ने क्या कहा है। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन का चौंकाने वाला प्रदर्शन। डीडी दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विविधा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने तक की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया क्योंकि एक ओर सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर आने से रोका गया और वह बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रहे। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित
कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गई। गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह है कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने गए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी असंवेदनशील उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि शर्मनाक दृश्य के। तो ये तो हाल रहा है कि बताइए, आप किसी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बावजूद इसके आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाने से बाज नहीं आ रहे। मतलब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 3 से 4 यूट्यूब की आपने वीडियोस डाली है, बहुत अच्छी बात है। जब आपने यूट्यूब की शुरुआत की थी तब आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब की भी अपील की थी और बकायदा एक यूट्यूबर को करना भी चाहिए। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री अगर आप ऐसे कर रहे हैं और केवल कंटेंट के लिए, कंटेंट बाजी के लिए, आप कह दीजिए या तो कि हाँ केवल आप वहां पे कंटेंट बनाने आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पोजीशन पर रहते हुए आप उस पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं और वहां पर केवल और केवल कैमराबाजी, फोटोबाजी करने से बाज नहीं आते। और इसके अलावा सबसे दिलचस्प और गौरतलब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि उन्होंने जो है मनमोहन सिंह का अपमान किया है। और जबकि गौरतलब हो कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जब वो बाद में प्रधानमंत्री बने, जो भी उनके पहले आरबीआई गवर्नर, जो भी उनको पोजीशंस दी गई हैं, उन्होंने उस तरीको बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से उसे निभाया। और जब वो उन्होंने अपने कैबिनेट जो कैबिनेट थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इंक्लूड किया था, शामिल थे वो। और बकायदा एक बात कही गई थी कि, और काफी उस समय तारीफ भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि उन्होंने अनुभवी और साथ ही जो फ्रेशर्स हैं, जो यंग है, युवा है, उन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी। तो उस समय तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है पूरे समय कार्यालय, जो उनके कार्यकाल थे मनमोहन सिंह के, उसको वो जो है आपने निभाया, या अपनी जो आपकी ड्यूटी थी, पोजीशन थी, उसमें तो आप कार्यरत रहे। लेकिन फिर जब आपने भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको याद आ गया कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का अपमान किया? और अगर कांग्रेस ने सचमुच मनमोहन सिंह का अपमान किया था तो आप उस कैबिनेट का हिस्सा क्यों रहे? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि नहीं, मैं उस सरकार में मंत्री बन ही नहीं सकता जहां पर जो है प्रधानमंत्री या उस समय जो वित्त मंत्री से पहले तो उनका अपमान हो रहा है। लेकिन उस समय आपने ये नहीं किया और अब आप ये कर रहे हैं। बताता है कि कैसे आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो समय के साथ बदल गई, तो आपकी प्रायोरिटीज, आपके नैरेटिव्स, आपके पीओवीज जो है वो भी समय के साथ बदलते हुए नजर आए। यानी पार्टी तो बदली, साथ ही साथ अपने पार्टी के बदलने के साथ पार्टी का नैरेटिव भी आपने अपना लिया। और ये बताता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस को उस पे उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है और उसका कोई सिर पैर है नहीं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा ने भी काफी जो है कीचड़ उछालने का काम किया, लेकिन संबित पात्रा भी भूल गए और उन्हें भी बहुत जो है अच्छा जवाब यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया गया। तो कहने की मूल बात यह है कि अपने आप को प्राथमिकता देना, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन जहां पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे वहां पे तो आप खड़े तक नहीं थे गार्ड ऑफ ऑनर में। मतलब इस तरीके की बेशर्मी ये बताती है, इस प्रकार की बेशर्मी इस बात को साबित करती है कि आपके लिए आपकी सियासत से बड़ा कुछ भी नहीं। और जहां पर आपको कंटेंट दिखेगा वहां पर आप जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया गया है, क्योंकि हमारे बीच में है नहीं, और जिस तरीके से इसमें भी जो है राजनीति जो है रोटियां सेकने का काम, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उस पर आपकी क्या राय? और साथ ही साथ जो अपमानजनक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, पवन खेड़ा ने रिवील की है, उस पर आपका क्या टेक है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।